अगर आज चंद्रशेखर आजाद का रिपोर्ट कार्ड बनाना पड़े तो कितने नंबर मिलेंगे? रिपोर्ट कार्ड इसलिए क्योंकि सड़क पर खड़े होकर नारे लगाना एक अलग बात है और देश के सबसे बड़े सदन में बैठकर कानून बनाना बिल्कुल अलग। सड़क पर जोश चलता है पर संसद में सिर्फ होश और डेटा चलता है। नगीना की जनता ने उन्होंने जो पावर दी है, क्या चंद्रशेखर ने उस पावर का सही इस्तेमाल किया है या फिर वो भी बाकी नेताओं की तरह सिर्फ भाषण तक ही सीमित रह गए हैं? संसद के अंदर हर नेता की एक पहचान होती है जो फाइल्स के पन्नों में, डेटा के आंकड़ों में छुपी होती है। लोकतंत्र में एक सांसद की काबिलियत को नापने के लिए कुछ तय पैमाने होते हैं, मेजरेबल मेट्रिक्स, जैसे कि अटेंडेंस यानी नेताजी सदन में कितने दिन मौजूद रहे, क्वेश्चंस यानी उन्होंने अपनी जनता के सवाल सरकार से कितने पूछे हैं, डिबेट्स यानी देश के बड़े मुद्दों पर उनकी बातें कितनी वजन रखती हैं, और प्राइवेट मेंबर्स बिल जो दिखाता है कि एक एमपी कानून बनाने में कितना सीरियस है। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसी राजनीति से आते हैं जिसे मोमेंट पॉलिटिक्स या फिर आंदोलन की राजनीति कहा जाता है। लेकिन जब एक आंदोलनकारी सदन की दहलीज पार करता है तो उसे कानून बनाने की उन्हीं सख्त नियम कायदों से गुजरना पड़ता है जो सबके लिए बराबर है। सबसे पहले बात करते हैं अटेंडेंस की। किसी भी स्कूल या दफ्तर की तरह पार्लियामेंट में भी सबसे पहली शर्त है वहां मौजूद रहना। 18वीं लोकसभा के अब तक के डेटा के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद की अटेंडेंस 91% रही है, जो कि नेशनल एवरेज 85% से बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन उनके स्टेट एवरेज 92% से थोड़ी कम है। एक आंदोलन से जुड़े नेता के लिए जो लगातार जमीन पर घूमता रहता है, सदन में इतना समय देना एक बेहतर शुरुआत मानी जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ हाजिरी लगाना काफी है? असली इम्तिहान होता है जब सदन में चर्चा शुरू होती है, एंड दैट इज डिबेट। चंद्रशेखर आजाद ने बजट पर चर्चा हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट बिल, सदन में अपनी आवाज हमेशा बुलंद की है। उनका भाषण सिर्फ शोर शराबा नहीं होता, बल्कि उसमें जमीनी हकीकत की झलक होती है। डेटा के मुताबिक उन्होंने अब तक 70 डिबेट्स में हिस्सा लिया है, जबकि नेशनल एवरेज सिर्फ 20.4 और स्टेट एवरेज 21.7 है, यानी अपने साथियों से 3 गुना ज्यादा। वो एक बेहतर वक्ता के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरे अहम पैमाने की, दैट इज क्वेश्चन, तो आंकड़े एक अलग कहानी बताते हैं। सदन में सवाल पूछने का मतलब होता है सरकार को घेरना, रेलवे मिनिस्टर से अपने इलाके की ट्रेन मांगना या फिर होम मिनिस्ट्री से कानून व्यवस्था पर सवाल करना। और इस मामले में चंद्रशेखर आजाद के परफॉर्मेंस फिलहाल एवरेज या फिर उससे थोड़ा कम रहा है। उनके द्वारा दाखिल किए गए सवालों की संख्या नेशनल एवरेज से थोड़ी पीछे छुटती दिखती है। लेकिन एक अकेले एमपी के रूप में जिनके पास किसी बड़ी पार्टी का रिसर्च मैकेनिज्म नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। पर जनता के सवाल सीधे सरकार के सामने रखना ही एक अकेले एमपी की असली ताकत होती है। और अगर बात करें प्राइवेट मेंबर बिल्स की, तो प्राइवेट मेंबर बिल एक ऐसी ताकत होती है जहां एक आम एमपी सरकार के सामने एक नए कानून बनाने का प्रस्ताव रख सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने अब तक 6 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए हैं जो नेशनल एवरेज 0.4 और स्टेट एवरेज 0.3 से कई गुना ज्यादा हैं। इसमें सबसे अहम वो बिल हैं जो प्राइवेट सेक्टर और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन की मांग करता है, जो दिखाता है कि वो कानून बनाने के प्रोसेस को काफी सीरियसली ले रहे हैं। और अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इस पूरे सिनेरियो को बड़े कैनवस पर देखते हैं। दलित और पिछड़े समाज की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद कहाँ खड़े होते हैं? भारत में इस समाज की राजनीति के 2 बड़े धरातल रहे हैं। एक था मान्यवर कांशीराम का मूवमेंट फ्रेमवर्क आंदोलन चलाना, लोगों को जगाना और सामाजिक चेतना पैदा करना, और दूसरा धरातल बना मायावती जी का पावर फ्रेमवर्क, यानी आंदोलन से आगे बढ़कर सरकार बनाकर सत्ता के जरिए कानून और प्रशासन को बदल देना। इतिहास गवाह है कि बाबू जगजीवन राम जैसे नेताओं ने प्रशासन और सरकार के अंदर रहकर बदलाव की कोशिश की, जबकि कांशीराम जी ने रास्ता सड़कों से बनाया। चंद्रशेखर आजाद आज ठीक इसी मोड़ पर खड़े हैं। उनका एक पांव सड़क के आंदोलन पर है और दूसरा पांव संसद की दहलीज पर। एक एमपी के रूप में उन पर दोहरा दबाव है। उन्हें सड़क का गुस्सा भी संभालना है और संसद के अंदर एक कानून बनाने वाले नेता की गंभीरता भी दिखानी है। डेटा बताता है कि उन्होंने सदन के अंदर अपनी उपस्थिति, डिबेट्स और बिल से अपनी एक अलग जगह बनाई है। लेकिन उन्हें आगे भी इसी तकनीकी लेजिस्लेटिव काम में लगातार यही पकड़ बनाए रखनी होगी। तो अगर आज उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए तो उन्हें फेल या पास किसी भी कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि उनका कार्यकाल अभी चल रहा है और उनका रिकॉर्ड एक उभरते हुए नेता की कहानी बयां करती है। रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है, नंबर्स भी, रिकॉर्ड्स भी, और अब फैसला आपका।